चलो 8:30 बजे छुट्टी नहीं होगा, 9 बजे। चलिए, कहाँ पढ़ रहे थे बताइएगा। मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे थे हम लोग। मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कहाँ से पढ़ाए थे हम बताइए, कौन सा प्रयोग पढ़ाना है। शुद्ध पढ़ाए थे, और यूज ऑफ लिखना है आप लोगों को। यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड भी पढ़ा दिए हैं। लिखिएगा, दो पढ़ा दिए हैं, तीसरा लिखिएगा। कैन का कैन का पास्ट रूप कुड का प्रयोग नारेशन टॉपिक में भी करते हैं। हाँ, नारेशन टॉपिक में भी करते हैं। जैसे कोई कह रहा है, सुनो, एग्जाम्पल के तौर पर, he said he said to me he said to me I can speak English। ये नरेशन टॉपिक है, हालत शांत रहिए। नरेशन टॉपिक भी पढ़ाई नहीं है, लेकिन इतना बात ध्यान रखिए कि कैन का, ये कैन का पास्ट रूप कुड का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। जैसे बनाइएगा आप लोग इसको। ही का ही लिखिए, साइड टू को हम लोग बना देते हैं टोल्ड में, और मी का मी लिखिए, डैड। मी, सुनिए, अब सुनिए बात, यहां से ध्यान से सुनिएगा। ही सैड टू मी, वो कहा, वह मुझसे कहा, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। वह मुझसे कहा, एक लड़का है, एक लड़का है और एक लड़का और है। समझिएगा बात को यहाँ से। ये है ही और ये है मी। समझिए बात को। ये लड़का इस लड़के से कह रहा है, जो ही वाला लड़का है वो मी से कह रहा है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश। तो ये बताइए, यहाँ पे जो आई आया है वो ही के लिए आया है कि मी के लिए आया है। दिमाग को थोड़ा जोर डालिए और फिर से बताइए, फिर से कोशिश कीजिए। भाई ही वाला जो लड़का है वो बोल रहा है मी वाले लड़के से कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ही मी के लिए आया, आई ही के लिए आया है कि मी के लिए आया है। फिर से समझो बात को, यहाँ से दूसरा स्लाइड पे लाते हैं हम। एक लड़का ये हुआ और एक लड़का ये हुआ।
ना जी। समझो, एक का नाम मोहन है, हम नाम से बता देते हैं, और एक का नाम सोहन है। देखिए, मोहन, मोहन said टू सोहन, टू सोहन आई कैन स्पीक इंग्लिश, वही है एग्जाम्पल, स्पीक इंग्लिश। अब समझो बात को, मोहन सोहन से कहता है, कहा था पास्ट में है, मोहन सोहन से कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब समझिएगा, ये मोहन नाम का आदमी है, सोहन से कह रहा है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ये बताइए, ये आई किसके लिए आया है? अब समझ में आ गया? यहाँ पे ये जो आई आया है वो मी के लिए आया है कि ही के लिए आया है? आप लोग नरेशन में पढ़े होंगे कि फर्स्ट पर्सन रहे, फर्स्ट पर्सन रहे तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और सेकंड पर्सन रहे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। पढ़े हैं ना जी? ऐसा ऐसा पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े हैं? चलिए, नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ये फूड का प्रयोग आया है नरेशन टॉपिक में, तो चुपचाप लिख लीजिए, हम समझाने की कोशिश पूरी किए हैं। तो ये आई आया है ही के लिए ना जी, तो ही का जे का त्यो रहेगा, थर्ड पर्सन है, तो ही लिखिए। ए, अब बताइए, ही लिख दिए। अब कैन का पास्ट बताइए तो क्या होता है जी? कूड। अजय का त्यो आप लिख दीजिए। लिख लीजिए एग्जाम्पल में। 4 नंबर लिखिएगा, कूड इज यूज टू शो
अच्छा मान लीजिए किसी से पैसे उधार मांगना है तो आप उसको क्या बोलिएगा जी, नम्रता पूर्वक क्वेश्चन पूछिएगा ना जी। ए भैया का पैसा उधार दे सकते हो, भैया हो ना हो। नम्र देखिए किसी से पैसा मांगना है, कुछ भी उधार मांगना है, तब क्या कीजिएगा जी, नम्रता पूर्वक मांगिएगा पैसा उनसे कि हमको दे दो। चलो चलो इसका लिखना एग्जाम्पल ऊपर करते हैं थोड़ा सा हम। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा जैसे में प्लीज प्लीज could you lend me some money। lend मतलब होता है उधार लेना। प्लीज could you lend me some money। कृपया आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। कोई कह रहा है नहीं, कोई कह रहा है हाँ। तो हाँ हाँ सम मनी मैंने कुछ पैसे। आ इंग्लिश पढ़ने से पहले सबसे पहले उसमें 70% रोल ग्रामर का है, 70-80% ग्रामर। अरे किताबें वाला इंग्लिश बोल रहे हैं हम। पहले आप ग्रामर सीखिए अच्छे से, उसके बाद में आप वर्ड मीनिंग ध्यान दीजिए बस। देखिए गुरु गुरु में सर जी एडमिन किए हैं खुद ही को। किताब तो नहीं ना अभी पढ़ा रहे हैं। हाँ परीक्षा के बाद डाल देंगे। चलिए लिखिए, आगे लिखिएगा। देखिए यूज ऑफ मस्ट, ओए हाला नहीं, यूज ऑफ मस्ट, यूज ऑफ मस्ट। लिखो must is used to show a strong determination। मस्ट इज टू शो स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन। हिंदी लिख दे उसका। मस्ट का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग पढ़ने आएगा ये हिंदी, देखिए क्या लिखा है। हाँ
दृढ़ संकल्प, यानी सुनो, सोच लिया है कि भाई साहब इसको हमको काम करना ही है ना जी। जैसे कोई कह रहा है, कोई कह रहा है, सुनो एग्जाम्पल के तौर पे, आई मस्ट गो, इसका हिंदी हुआ मैं अवश्य जाऊं, मैं अवश्य जाऊंगा। भाई साहब उसको रोकने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अब कह दिया कि हम जाएंगे, उसका संकल्प है कि भाई साहब हम रोकेंगे नहीं, हम चल दिए ना जी। हट जाए, लिखो जल्दी जल्दी। लिखिएगा 2 नंबर डालकर। 2 नंबर डाल के लिखिएगा इसमें, मस्ट इज यूज टू शो, मस्ट इज यूज टू शो कंक्लूजन। हिंदी लिख दें इसका, हिंदी, मस्ट का प्रयोग बाध्यता दिखाने के लिए, बाध्यता दिखाने के लिए होता है। मस्ट का प्रयोग बाध्यता दिखाने के लिए होता है, कंक्लूजन। अच्छा, बाध्यता किस चीज की है बताइए तो आप लोग। किसी बात में दखल अंदाजी करना बाध्यता है? बाध्यता मतलब आपको मानना है उस बात को। जैसे कोई कह रहा है, समझो, यू, यहाँ ब्लैक स्थान, खाली स्थान है, फॉलो द ट्रैफिक रूल। अब समझो, 4 इसमें ऑप्शन रहेगा आपके पास। कितना ऑप्शन? 4। समझो, पहला कैन, कुड, शुड,
मस्ट। कौन सा ऑप्शन में आएगा जी इसमें? डी वाला ऑप्शन आएगा। पूछो क्यों? देखो, बाध्यता को दिखाने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। आपको नियम को मानना ही है, ट्रैफिक रूल को। नहीं मानिएगा तो क्या करेगा जी? चार कटेगा, सीधा एक गली उठाएगा लाएगा, जैसे भी आपको गड़िए पचका देगा। जाओ, गड़िए का हो जाएगा जी, पचका देगा। जाओ काम करते रहो ना। और अच्छा सुनो, और सी जैसे क्लास में आप लोग आए हैं, चालान भरो या ना भरो, तो काटिए ले। कुर्सी लाओ, कुर्सी दो। कुर्सी अब बैठने का मन कर रहा है। देखिए आगे बढ़ गए हम। आधा घंटा। बस मस्त से सवाल एक ही पूछा जाता है, और परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आता है, मस्टे से। है, बता दे कैसे पूछता है। चलो, स्टूडेंट बोलो, ऑप्शन कौन होगा इसमें जी? बी। सुनो, कह रहा है कि विद्यार्थी, यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख लीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी देखिए घंटी के समय शांत रहे। घंटी के समय कार जी, बताओ ये बात बाध्यता है ना जी? आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो टीचर जी मारने लगेंगे ना जी। आगे दूसरा, कैंडिडेट आंसर आंसर द ऑल क्वेश्चन। पहले ही मोस्ट बोल दिया, लिख लो, मोस्ट रहेगा इसमें। देखो इसमें भी मस्ट, इसमें भी लिख लो, दो एग्जाम्पल काफी है आपके लिए। दोनों। कौन पहला? पहला एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन, यानी वो संकल्प कर लिया है कि हमको कहीं जाना है। संकल्प के लिए आपका मस्ट का प्रयोग होता है। देखिए जब आप शैल विल पढ़िएगा तो वहाँ भी मस्ट का प्रयोग, शैल विल के प्रयोग में भी संकल्प के लिए होता है। जैसे मैं वहां कल जाऊंगा, उसका संकल्प कर लिया है, तो यहाँ पे मैं वहां कल जाऊंगा संकल्प है। सुनो, फिर बता देते हैं, ये पहले लिख लो, बता देते हैं, वही समझा देते हैं हम। शैले विले
नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? देखो, लिखना है आप लोगों को। समझो 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 समझो। यूज ऑफ शैल और यूज ऑफ विल। देखो, शैल विल का प्रयोग करके, थोड़ी सी शांत रहो। शैल विल का प्रयोग करके हमारे पास फ्यूचर टेंस बनाए गए हैं। टेंस दो ही प्रकार का होता है। कोई सर कहाँ से बता रहे हैं आप? टेंस आप लोग पढ़े हैं, समझो। एक होता है प्रेजेंट और एक होता है ना जी, फ्यूचर बनाया गया है इन दोनों शैल विल का प्रयोग करके। और शैल विल का है द मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके फ्यूचर टेंस बना दिया गया है। फ्यूचर टेंस होता नहीं है, माना गया है इसको। क्या कहेगा जी? टेंस की तरह माना गया है। देखो, एक कहता है ना कि अरे तू तो मेरा भाई है ना जी, और एक कहता है कि तू मेरे भाई जैसा है। एक भाई होने में और एक भाई जैसा होने में बहुत ज्यादा फर्क है, नहीं है जी? तो इसीलिए ये शैल विल का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। फ्यूचर टेंस जब हम पढ़ाएंगे टेंस, तब आपको यहाँ पे शैल विल बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बस इतना जान लीजिए कि यदि किसी भी सेंटेंस में, यदि किसी भी वाक्य में आई के साथ और वी के साथ विल लगे, तो उसका मीनिंग होता है अवश्य। समझो, ही रहे, सी रहे, इट रहे, या कोई नाम रहे, अगर दे रहे, अगर इसमें आपको शैल का प्रयोग लगा रहे, तो इसका भी मीनिंग होता है अवश्य। जैसे जैसे कोई कह रहा है कि मैं अवश्य खाऊंगा, मैं अवश्य खाऊंगा। भाई साहब सुनो, उसके लिए ये संकल्प कर लिया है कि हम खैबे करब ना जी। तो आप लोग पढ़े होंगे पीछे क्लास में कि आई के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं ना जी। वी के साथ भी शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आई के साथ विल का प्रयोग लगा है, तो वहाँ मीनिंग कौन सी का देगा जी? अवश्य का। इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। इसको बनाइए इंग्लिश में, आई विल ईट। क्या जी? आपको एक सर जी ईट होगा यहाँ पे? नहीं, क्योंकि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब कौन सा प्रयोग होता है जी? पहला रूप। तो पहला रूप यहाँ पे है। अगर कोई कह दे यहाँ पर ईटिंग, ये सेंटेंस गलती है कि सही है? गलत है ना जी। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। वह अवश्य क्रिकेट खेलेगा। क्रिकेट खेलते हैं आप लोग? अब बताइए, ही के लिए तो विल आता है ना जी, लेकिन यहाँ पर ही के लिए किसका प्रयोग करेंगे जी हम लोग? शैल का। क्योंकि इसमें सेंटेंस में क्या दिया है? अवश्य दिया है। तो ही शैल प्ले
क्रिकेट। लिख लो इसको, जल्दी से नोट करो कॉपी में। यू जब लिखना शैल तब विल, तब इसको लिख लेना। नहीं लिखना चाहते आप मत लिख। एक जरूरी सूचना, कल से आप लोगों का कोचिंग का टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। आप लोग का आना है इट इज 7 o'clock। 7 बजे से आप लोगों को टाइमिंग कर दिया गया है कोचिंग का, क्योंकि इसमें बहुत सारे लड़का लड़की बहुत दूर से आ रहे हैं, जिसे आने से उनकी परेशानी कठिनाई हो रही है ना जी। इसी को देखते हुए कोचिंग आप लोगों को कल से 7 बजे से संचालित किया जाएगा। कितने बजे से? 7 बजे से। और विकास सर जी आएंगे आप लोग पढ़ाने के लिए 8 बजे। तो हम ही आ जाएगा 6 बजे। चलो लिखो 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 पहले। सभी लोग सूचना सुन लिए आप लोग? फिर सुना दे। साइंस वाले 8 बजे आएंगे लोग। साइंस वाले आप लोग 8 बजे आइएगा, ठीक है। और आर्ट्स वाले जितने भी हैं आप लोग 7 बजे आइएगा। लिख लिए? देखो तू। लिख लिए? हटा दे। चलो लिखो, 5 को बनाइए तो ऐसा दे रहे हैं बनाने के लिए आप लोगों को। लिखिए, मैं अवश्य